नमस्कार, मैं हूं गोल्डन सिंह। आप देख रहे हैं लाइव टीवी न्यूज़। मेरी बहन जी अभी बिहार से एक निजी सभागार में मेरे साथ आरोप है कि पप्पू खान मेरे ज़मीन पे कब्जा किए हुए हैं और मेरी फैक्ट्री, इनका फैक्ट्री बंद करवाकर वो अपने लिए। और आइए हम उनसे बात करते हैं, पूरा मैटर जानते हैं कितना ज़मीन का मामला है और कितना दिन से संज्ञान में चल रहा है। न्यायालय में भी मामला चल रहा है, अभी तक इनको न्याय नहीं है। कि आरजेडी के नेता हैं, पूर्व विधायक हैं बिहार शरीफ से, और वो अभी वर्तमान में भी उम्मीदवार हैं। आरजेडी का बहुत बड़ा उम्मीदवार है कि वो कह रहे हैं कि हम बिहार से विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। आइए हम इनसे बात करते हैं। क्या सर, क्या नाम हुआ? मेरा नाम ललन कुमार है। क्या उद्देश्य है आपका? प्रेस कॉन्फ्रेंस आज किए, आज लोगों में क्या उद्देश्य था? मीडिया के माध्यम से ये जो कृत्य कर रहा है पूर्व विधायक पप्पू खान, उसको सरकार को संदेश पहुंचाने के लिए हमने किया है कि ऐसे अपराधी और आतंकवादी को संरक्षण देना बंद करें। और जो मेरे साथ इतना नाइंसाफ़ी किया गया है, मेरे साथ जो अत्याचार किया गया है, उसके एवज में उसको दंड मिले और उसको जेल भेजा जाए। किस तरीके का मामला चल रहा है आपको कितना दिनों से? मेरे साथ तो इतना बड़ा नर्थ किया है कि हम अपने जीवन में न सुने हैं न देखे हैं। क्या हुआ? मेरे फैक्ट्री को, चलते हुए फैक्ट्री को इसने गुंडा हथियार के बल पर लूटा, मेरे आदमी को मारा, वहाँ से भगाया, उसके बाद में उस पर ताला मारा। उसके बाद में कहता है क्या कि ये फैक्ट्री मेरी है, ज़मीन मेरा है, और यदि तुमको ज़मीन और फैक्ट्री चलाना है तो 1.5 करोड़ रुपया हमको दो। कौन ये बात बोलते हैं? पप्पू खान, पूर्व विधायक, बिहार से पूर्व विधायक। हाँ, पूर्व विधायक, रिकॉर्डिंग है भाई। तो क्या कहते हैं कि हमें ये हमको इस ज़मीन पर तुमको फैक्ट्री चलाना है तो 1.5 करोड़ रुपया दो, और नहीं तो ये ज़मीन हमको लिख दो, नहीं तो तुमको जान मार देंगे। कितना ज़मीन है वो? 10 कट्ठा ज़मीन है रोड पर। हमने अपने मेहनत की कमाई से नीतीश जी का सुशासन में रह के हमने सोचा था, सपना देखा था कि मैं एक छोटा मोटा बिहार में कल कारखाना उद्योग लगाएं। लेकिन बिहार में जो कहता है ना कि उद्योग क्यों नहीं लगता है, इसी के कारण नहीं लगता है कि ऐसे गुंडे अपराधियों को संरक्षण दिया जाता है और व्यवसायियों को कोई तरह से हेल्प नहीं मिलता है। आप लोग को न्याय मिला अभी तक? न्याय का नाम किस चिड़िया का है? जरा एसपी से या डीएसपी से और थानेदार से पूछिए। थानेदार हमारा तो हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं भैया वो लोग तो फ्रॉड है, ये गलत करिए रहा है, हम क्या करें, हम छोटा अधिकारी। भैया पप्पू खान विधायक, पूर्व विधायक। हाँ, तो उसी से डरता है। फ्रॉड है वो, फ्रॉड, महा फ्रॉड है। उसको कहिए हमरे तो बैठ के बात करने के लिए, और बैठे एसपी या डीएम कि वो फ्रॉड नहीं है। इस बार फिर चुनाव लड़ने वाले हैं वो आरजेडी से। अरे चुनाव टिकट मिलेगा, और उसको तो कुत्ता भी पूछेगा। क्या लगता है कि इस बार फिर चुनाव वो जी जाएंगे बिहार से? और उसको यदि टिकट मिल गया तो आरजेडी का लुटिया डूब गया। तो आप क्या आग्रह, सरकार से क्या आग्रह करना चाहते हैं? सरकार से आग्रह यही है, नीतीश सरकार, सुशासन बाबू, माननीय मुख्यमंत्री से यही आग्रह है कि अच्छे को जेल के हवा खिलाए हैं, इनको भी जेल भेजा जाए और इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए, तब जाके लोगों में न्याय का उम्मीद जगेगा। और नहीं तो ये एक तरीका से कंप्रेशन जमेगा कि पप्पू खान कर लिया तो कोई भी कर सकता है। वर्चस्व बना लिया, वर्चस्व बना लिया, ऐसा वर्चस्व बना लिया है कि कुछ अधिकारी को भी मिलाए रखता है, और इसका पैरवी अधिकारी लोग करते हैं। छोटा अधिकारी कुछ आगे बढ़ नहीं पाता है। तो देखिए, अभी मेरे साथ जो जुड़े हुए थे, जिनके बारे में आरोप लगा रहे हैं, वो कोई आम इंसान नहीं है। वो बिहार शरीफ विधानसभा पूर्व विधायक रह चुके हैं। पप्पू खान उनका नाम है, और आरजेडी से उनका फिर इस बार दावेदार हो रहे हैं कि हम चुनाव लड़ने के लिए, आरजेडी अगर सीट हमें देती है तो हम चुनाव लड़ने के लिए कमर कस लिए हैं। वही पप्पू खान, और जो एक तरफ जनता को डंके के चोट पे कहते हैं कि हम न्याय देते हैं लोगों को, हम रोजगार देते हैं और हम लोगों को सुविधा देते हैं और बेरोजगारी दूर करते हैं। वही एक देखिए, एक मेरे साथ जो जुड़े हुए थे, उनका एक रोजगार चल रहा था, एक कारखाना चल रहा था, उस कारखाना पे ताला मारने का काम किए हैं वही पप्पू खान। तो आइए, किस तरीका से पीड़िता जो मेरे साथ जुड़े हुए थे, उनका किस तरीका से न्याय मिल पाता है। आज मुख्यमंत्री के गृह जिला है, मुख्यमंत्री जी सोए हुए हैं, न्यायालय में मामला काफी दिनों से चल रहा है, अभी तक इनका कोई सहयोग नहीं कर पाए। देखिए, ये मैटर 2021 से चल रहा है
और ये एक राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं जो उम्मीदवार बनना चाहते हैं बिहार शरीफ विधानसभा से, राजद के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। उन्हीं के द्वारा ये प्रायोजित है, क्योंकि वो भी वैश्य समाज से आते हैं नेताजी, और ये ललन साहू जी उनके परिवार हैं। तो जो मैटर कोर्ट में लंबित है, टाइटल शूट चल रहा है जमीन पर, और दो बार ललन जी ने रंगदारी का केस, झूठा आरोप, एक बार दीपनगर थाना में, एक बार वेना थाना में, दो बार उन्होंने हम पर केस किया, हमारे लोगों पर। दोनों बार एसपी साहब ने सुपरविजन कराया और दोनों केस उनका झूठा साबित हुआ। दोनों सुपरविजन रिपोर्ट हमारे पास है। फिर उन्होंने कंप्लेन कोर्ट में किया, तो सब जगह से इनको मुंह की खानी पड़ी है। तो अभी मामला जो है 44-45 में भी लेके आए थे हम उस जमीन पर, उसमें भी हाई कोर्ट ने उनके 44-45 पर स्टे लगा दिया कि जब ये मामला टाइटल शूट का चल रहा है सिविल कोर्ट में, तो इस पर 44-45 चल ही नहीं सकता है। और रंगदारी और दुनियादारी का कोई मामला ही नहीं है। हम जनप्रतिनिधि हैं, कोई क्रिमिनल नहीं न है कि हम रंगदारी मांगेंगे। हाँ, जमीन खरीदने का मौलिक अधिकार सबको है। हमने जमीन खरीदा है, जमीन में कुछ विवाद बाद में सामने आया, तो उनका हमने जिससे खरीदा है जमीन, 1935 की उनकी रजिस्ट्री, आजादी के पहले का, और रसीद मोटेशन 2025 तक उनका कट रहा है। और जो ललन साहू जी हैं, इनकी रजिस्ट्री 2021 की है। तो उनके रजिस्ट्री को रद्द कराने के लिए हमने टाइटल शूट किया है। उनके रसीद को रद्द कराने के लिए एडीएम साहब के यहाँ हमने जमाबंदी रद्दीकरण में जाने का काम किया है। तो हम गलत होते तो हम एडीएम के यहाँ उन पर केस करते। हमारा नाम सैयद नौशादुन नबी उर्फ पप्पू खां, पूर्व विधायक बिहार शरीफ। तो आप बने रहें लाइव टीवी के साथ। मेरा नाम गोल्डन सिंह।